हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एस जयशंकर प्रसाद के पाकिस्तान दौरे के बारे में। ये पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है एससीओ समिट। इसी के रिगार्डिंग एस जयशंकर प्रसाद पाकिस्तान की यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की ओर से एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को इनविटेशन भेजा गया था। और जब ये इनविटेशन भेजा था उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे, जिस पे हमने एक वीडियो में चर्चा भी की थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस क्या उठे थे मैं आपको शॉर्ट्स में बता देती हूँ कि क्या पाकिस्तान के दौरे पर हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे या नहीं। पहला तो ये क्वेश्चन उठा था कि भारत इसमें हिस्सा लेगा या नहीं, और अगर हिस्सा लेगा तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इस समिट में हिस्सा लेंगे या किसी और को भेजेंगे या एस जयशंकर प्रसाद जाएंगे। तो फाइनली अब ये क्लियर हो गया है कि हमारे यहाँ से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद इस समिट को अटेंड करने, भारत को रिप्रेजेंट करने पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले हैं। और 2015 के बाद ये पहली बार है जब कोई मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर जा रहा है। इससे पहले सुषमा स्वराज जो है वो 2015 में पाकिस्तान के दौरे पे गए थे। उसके बाद 2016 में पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उन्होंने उरी जैसा हमला किया था, जिसमें हमारे लगभग 16 से ज्यादा जो जवान हैं वो शहीद हो गए थे। उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ और फिर जब 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र से 370 धारा हटा दी और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा खराब हो गए और तनाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब से दोनों देशों के बीच जो बातचीत है वो भी बंद थी, व्यापार भी बंद था, है ना। व्यापार जब बंद हुआ तो भारत को तो इससे कुछ ज्यादा लॉस नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा झटका लगा। इसलिए पाकिस्तान कभी कभी कोशिश करता रहता है कि भारत से वो फिर से बातचीत स्टार्ट करे, फिर से बात और फिर से व्यापार भी स्टार्ट कर दे। लेकिन अगर हम फिलहाल की बात करें तो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद है, व्यापार भी बंद है। लेकिन जब ये न्यूज आती है कि एस जयशंकर प्रसाद भारत को रिप्रेजेंट करने एससीओ समिट को अटेंड करने पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं, तो इससे ये भी क्वेश्चन उठता है कि क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर कुछ बात होगी, कुछ चर्चा होगी या नहीं। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन उठता है। तथा पाकिस्तानी मीडिया में भी इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा है। वैसे तो पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान के बारे में चर्चा करने से ज्यादा उसकी नजर इस पर रहती है कि भारत में क्या चल रहा है, भारत की सरकार कौन से फैसले ले रही है, भारत के विदेश मंत्री क्या बोल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, उस पर उनकी मीडिया में ज्यादा सुर्खियां बनी रहती हैं। और इस विजिट को भी लेकर, एस जयशंकर प्रसाद को भी लेकर अभी फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा शोर मचा रही है। और एस जयशंकर प्रसाद की इस विजिट को लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया या पाकिस्तान के लोगों को ऐसा लग रहा है कि भारत की ओर से शायद फिर से ऐसी कोई पहल की जाएगी या भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं पहले जैसे हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। लेकिन अगर हम भारत की पक्ष की बात करें तो भारत के विदेश मंत्रालय ने ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं वो सिर्फ एससीओ समिट को अटेंड करने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं इस पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। भारत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि एससीओ समिट के लिए, एससीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत प्रतिबद्ध है, कमिटेड है और उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए इंडिया इस समिट में हिस्सा ले रहा है। और यही कारण है कि एस जयशंकर प्रसाद पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि इस दौरे को लेकर किसी भी प्रकार की जो गलतफहमियां हैं या फिर भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर कोई चर्चा होगी, ऐसी कोई भी गलतफहमी या फिर गलत न्यूज फैलाई ना जाए, इस दौरे का कोई भी गलत मतलब ना निकाला जाए। वैसे तो पाकिस्तान ने एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी को इनवाइट किया था, लेकिन पीएम मोदी नहीं जा रहे हैं। और पीएम मोदी को ही क्यों इन्विटेशन भेजा था? क्योंकि
जो इस बार की जो बैठक है, एससीओ की बैठक है, ये हेड ऑफ गवर्नर के लेवल की बैठक है। मतलब कि राष्ट्र अध्यक्ष इस समिट में शामिल होते हैं, उस लेवल की बैठक है। लेकिन भारत की ओर से जयशंकर जी को भेजना, एस जयशंकर जी को भेजना, ये क्लियर संदेश है पाकिस्तान को कि भारत अभी पाकिस्तान से राष्ट्र अध्यक्ष के लेवल पर बात नहीं करना चाहता है ना, कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री आपस में बैठकर एक समिट में बैठकर किसी बात पर किसी भी विषय पर चर्चा करें, इसके लिए अभी भारत तैयार नहीं है। इसलिए हम एस जयशंकर प्रसाद को भेज रहे हैं। तो एस जयशंकर प्रसाद 15 से 16 अक्टूबर ना, मतलब एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे पाकिस्तान। और ये जो समिट है इसका आयोजन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किया जा रहा है। अगर हम अध्यक्षता की बात करें, एससीओ समिट की अध्यक्षता की अगर हम बात करें, तो जो इसके मेंबर सदस्य हैं बारी बारी से हर साल इस समिट की अध्यक्षता करते हैं। और जब भी किसी देश के पास इस समिट की अध्यक्षता या फिर होस्टिंग होती है, उस साल का पूरी जो एक्टिविटीज होती हैं, छोटी बड़ी एक्टिविटीज हो या फिर बैठक हो, उनको होस्ट करना, उनको मैनेज करना उस देश की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो इस बार की जो समिट है वो पाकिस्तान में होस्ट हो रही है, पाकिस्तान उसकी मेजबानी कर रहा है, इसलिए सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना, सब कुछ करना अभी पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एससीओ समिट में कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, अगर हम इस पर चर्चा करें तो इसमें रशिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया के 4 देश, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान शामिल है। ठीक है, अगर हम भारत पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान 2017 के आसपास इस एससीओ समिट के एससीओ ऑर्गेनाइजेशन के पूर्ण सदस्य बने थे। 2023 में ईरान इसका नया सदस्य बना है। ठीक है, इसके जो सदस्य हैं वो मध्य एशिया के कौन कौन से सदस्य हैं? ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, नए 2017 में भारत और पाकिस्तान बने और रशिया और चाइना इसके 2 बड़े सदस्य हैं। और अगर हम एससीओ समिट के एजेंडे की बात करें कि क्या एजेंडा है एससीओ समिट का, तो जो भी इसके मेंबर सदस्य हैं उनके बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना, व्यापार को बढ़ाना, कैसे ये व्यापार बढ़ा सकते हैं, व्यापार के सहयोग को बढ़ा सकते हैं, इस पर चर्चा करना। और जो भी समस्याएं होती हैं, क्षेत्रीय समस्याएं होती है, जैसे सुरक्षा हो, आतंकवाद से निपटना हो, मादक पदार्थों की तस्करी हो, नशीले पदार्थ जो होते हैं उनकी तस्करी से कैसे निपटा जाए और कट्टरपंथ से कैसा निपटा जाए, इस सभी चीजों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाना, यही एससीओ समिट का मूल उद्देश्य है और यही इसका एजेंडा रहता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने कई बार ऐसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे एससीओ समिट में उठाए हैं जो कि आतंकवाद से संबंधित हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित है। और भारत जो है वो आतंकवाद का कड़ा विरोध करता है। एससीओ समिट के मेंबर्स के बीच व्यापार को बढ़ावा देने पर भारत ने कई बार जोर भी दिया है। तो इन्हीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसी भूमिका को निभाने के लिए भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, वो पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। और पाकिस्तान का दौरा भी इस टाइम पे हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके के मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा विवाद बढ़ रहा है। और बहुत सारे विवाद हैं, आतंकवाद है या फिर और भी बहुत सारे विवाद हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पीओके का मुद्दा उठाना पाकिस्तान भूलता नहीं है। यूएन जनरल असेंबली में भी पाकिस्तान पीओके के मुद्दे को उठाना नहीं चूका। उस टाइम पे भी एस जयशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को अच्छी भिगो कर लगाई थी। और अब तो ये जो एससीओ समिट हो रही है वो पाकिस्तान के खुद के घर में होने जा रही है और पाकिस्तान पीओके का मुद्दा ना उठाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पाकिस्तान फिर से अपनी बेइज्जती अपने घर में ही कराएगा। एस जयशंकर प्रसाद तो वैसे भी माहिर हैं, वो 1 मैन आर्मी है। कोई भी बयान अगर भारत के खिलाफ आता है उसका रिप्लाई देना, और वो इस वे में रिप्लाई देते हैं ना कि सामने वाले के पास कोई जवाब ही नहीं बचता है। तो अब पाकिस्तान अगर पीओके का मुद्दा अपने ही घर में उठाता है तो उसकी बेइज्जती बहुत ज्यादा घनघोर होगी। और इससे हटकर अगर हम एससीओ समिट से हटकर कोई न्यूज की बात करें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज मुझे ये लगी कि जो पाकिस्तान की पार्टी है, इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ये जो पार्टी है ये इमरान खान को छुड़ाने के लिए धरने पर बैठी हुई है। और धरने की जो भी कहें उत्साह को बढ़ाने के लिए या फिर इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए इस पार्टी ने
एस जयशंकर प्रसाद को इनवाइट किया है कि आइए और हमारे धरने को संबोधित कीजिए। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि ये पाकिस्तान की पार्टी ऐसा कर रही है। लेकिन इस इन्विटेशन से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई है वो पाकिस्तान की सरकार को ही है, इसीलिए इस्लामाबाद की जो व्यवस्था है वो पुलिस से लेकर सेना को दे दी है। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ेज़ है जो इससे रिलेटेड है, मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और भी बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक पर मैंने वीडियोज़ बना के रखी हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। थैंक यू।